वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है भोली। यह कहानी एक्चुअली एक छोटी सी लड़की की है जिसका नाम भोली। उसके चेहरे पर चेचक के दाग हो जाते हैं और बोलने में भी वो हकलाने लगती है। और बाद में उसको जब विद्यालय भेजा जाता है पढ़ने के लिए तो वहाँ भी वो डरी डरी रहती है। और अध्यापिका, हालांकि जो भी टीचर्स उसके हैं वो उसको बोलने के लिए प्रेरित भी करते हैं, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ उसने जैसे सीखा है और बहुत कुछ, जैसे मान लीजिए उसने पढ़ा भी, बोलना भी सीखा, पढ़ना भी सीखा। इससे उसमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक स्टोरी है जो अभी आप स्टडी करेंगे। हर नेम वाज सुलेखा, but since her childhood everyone had been called her भोली, the simpleton। उसका नाम सुलेखा था और बचपन से ही उसको सब भोली के नाम से पुकारते थे। भोली का मतलब है एक्चुअली सिंपलटन मीन्स बुद्धू, तो सभी उसको भोली के नाम से जानते थे। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल की वो चौथी पुत्री थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। ऐसा लगता है क्योंकि जब वो केवल 10 महीने की थी उस समय खाट से वो नीचे गिर गई थी और शायद उसके सर पर चोट लगी और उसके कारण उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया। तो ये उसी का परिणाम था कि वो सिंपलटन कहलाती थी। दैट वाज वाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नॉन एज भोली द सिंपलटन। यही कारण था कि वो अन्य बच्चों से पीछे रह गई और उसको भोली के नाम से जानने लगे और उसको सब लोग बुद्धू कहते थे। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी। जन्म से एक्चुअली वो बहुत ही सुंदर दिखने वाली लड़की थी। बट व्हेन शी वाज 2 years old, she had an attack of स्मॉल पॉक्स। जब वो 2 साल की थी उस समय उसको चेचक हुआ। ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। उसका जो चेहरा था वो उससे बिगड़ गया, केवल उसकी आंखें बची हुई थी, बाकी एंटायर बॉडी परमानेंटली उन धब्बों से गिर चुकी थी और डिसफिगर्ड हो चुकी थी। ब्लैक कलर के मार्क्स उसके बॉडी पर, उसके शरीर पर बन चुके थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टमर्ड। सुलेखा बोल नहीं पाती थी और लगभग 5 साल की थी तब तक वो बोल नहीं सकी और बाद में उसने बोलना सीखा भी, लेकिन हकला करके बोलती थी, स्टैमर करती थी। द ओल्ड चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल। एक्चुअली देखा जाए तो बाकी सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी मिमिक्री करते थे और उसके कारण ही वो बहुत कम बोलती थी। वो कम इसीलिए बोलती थी ताकि बाकी जो बच्चे हैं उसकी मिमिक्री नहीं करें, उसका मजाक नहीं उड़ाए, इसलिए वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। ऐसे तो रामलाल के 7 बच्चे थे,
3 सन एंड 4 डॉटर, जिसमें 3 बेटे थे और 4 उसकी पुत्रियां थी, बेटी थी। द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। भोली उनमें सब में सबसे छोटी थी, यंगेस्ट थी। इट वॉज ए prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink। वैसे देखा जाए तो ये घर काफ़ी समृद्ध था। रामलाल काफ़ी धनवान किसान था और घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ करके बाकी सारे सभी भाई बहन, सभी रामलाल के जो बच्चे थे वो सब हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। एंड द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। और बच्चों को पढ़ाई का भी पूरा माहौल मिला। बेटों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया, शहर में भेजा गया और बाद में कॉलेज स्टडी के लिए भी उनको भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, और अगर बात करें पुत्रियों की, तो राधा द एल्डेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन मैरिड। सबसे बड़ी जो थी पुत्री, जिसका नाम था राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। एंड द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। हालांकि दूसरे नंबर पर जो थी मंगला, उसकी भी मैरिज हो चुकी थी, वो भी सेटल हो चुकी थी। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर थी, जिसका नाम था चंपा, ठीक है, उसके बारे में सोचना था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। हालांकि वो सुंदर थी, दिखने में हेल्दी थी और इसलिए उसकी कोई चिंता रामलाल को नहीं थी। बट रामलाल was worried about भोली। लेकिन रामलाल को अगर चिंता थी तो वो थी केवल भोली की, क्योंकि ये जो सिचुएशन थी रामलाल के मन में कि सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट। वो ना तो दिखने में अच्छी थी और ना ही वो पढ़ने में अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी। इसलिए उसको चिंता थी कि इसकी शादी कैसे होगी, उसके बारे में वो बहुत चिंतित रहता था। भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड। जब मंगला की शादी की गई उस समय भोली की जो एज थी वो 7 वर्ष थी। एंड द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल वर फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। और उसी समय, उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोली गई। एंड द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। वहाँ उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए तहसीलदार साहब आए। ही सेड टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि रामलाल उस समय जैसा कि एक रेवेन्यू ऑफिशियल के रूप में, यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। उसने कहा कि आपको गांव के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए। दैट माइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? जब उसने यही बात घर आकर के अपने वाइफ से कंसल्ट की तो उसने चिल्ला कर कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? तो इस तरीके से उनमें वार्तालाप हुआ। देन रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन उसने देखा कि रामलाल किस तरीके से, और हैड नॉट करेज टू disobey the तहसीलदार। At last his wife said, I will tell you what to do.
रामलाल ने जैसे ही लास्ट में जब उनकी बातें हुई तो रामलाल का जो साहस था वो नहीं हो पाया कि तहसीलदार की जो बात थी उसको मैं डिसओबे करूं या अवज्ञा कर दूं, है ना। डिसओबे करने का साहस उसमें नहीं था। एट लास्ट इज वाइफ सेड, अंत में उसकी वाइफ ने ही उससे कह दिया था कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कि मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। और उसने बताया और कहा कि सेंड बोली टू द स्कूल, बोली को स्कूल भेजें। एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल chance of her getting married with her ugly face and lack of sales. Let the teachers at school worry about her. उसने कहा कि अब हमें उसे भेजना चाहिए स्कूल, तो स्कूल ज़रूर उसको भेजें। और वैसे भी ये अच्छा रहेगा उसके लिए, उसका वैसे भी फेस अगली फेस है, लैक ऑफ सेंस है, और स्कूल जाएगी कुछ सीखेगी तो उसके लिए शादी का एक चांस बनेगा। और लेट द टीचर्स एट स्कूल वरीड अबाउट हर, अब टीचर्स को इसके बारे में चिंतित होने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विथ मी। अगले ही दिन रामलाल ने भोली को हाथ पकड़ करके और उसको कहा कि मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। भोली वाज फ्राइटन, भोली डर गई उस बात से। एंड सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, उसको तो पता ही नहीं था कि स्कूल कैसी होती है। सी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको याद आ रही थी कि कुछ दिन पहले उनकी जो गाय थी, एक बूढ़ी ओल्ड काऊ जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको घर से बेच दिया गया। तो एक्चुअली वो याद आ रही थी उसको, और वो मना कर रही थी जाने के लिए। उसने कहा कि नो, हकला करके बोलती थी, इसलिए ये जो वर्ड है नो नो, सी साउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। और इस तरीके से वो चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, और अपना हाथ छुड़ाने की वो कोशिश करने लगी। देन व्हाट द मैटर्स विथ यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल ने चिल्ला करके कहा कि ऐसी क्यों, कौन सी बात हो गई, क्यों तुम चिल्ला रही हो, बेवकूफ़, पागल, इस तरीके से फूल कहते हुए उसने कहा। देन आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, देन ही टोल्ड हिज वाइफ। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। उसके बाद उसने अपनी वाइफ से कहा लेट हर wear some decent clothes today or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her। उसने अपनी वाइफ से कहा कि इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, डिसेंट क्लॉथ्स पहनाओ, ठीक है, क्योंकि आज वो स्कूल जा रही है, अदरवाइज़ टीचर्स और वो स्कूल में अदर जो गर्ल्स हैं वो क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसलिए अच्छे कपड़े उसको पहना करके तैयार करो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।